आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। आरबीसी जो होता है इसको हम, इसका बायोलॉजी ने बताए थे आपको, एरिथ्रोप्रोटीन होता है। इसका जो आकार होता है वो गोल होता है, गोल और हल्का चिपटा हुआ। ठीक है, गोल और हल्का चिपटा हुआ जैसे ऐसे तो होता है। ऊंचाई पर जाने पर आकार इसका बढ़ने लगता है। जब ऊंचाई पे जाएंगे तो जो आरबीसी का आकार होता है वो बढ़ने लगता है। हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते, इसलिए हमारा आकार जो आरबीसी का आकार जो होता है वो बढ़ने लगता है। और जो इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक से ही हमारे डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं हमारे, और केंद्रक से ही हमारी पहचान होती है। से अगर आरबीसी से हमारे डीएनए की पहचान नहीं हो सकती है, इसलिए आरबीसी से डीएनए और आरएनए का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, और जो आरबीसी होती हैं वो रुधिराणुओं का 95% होती हैं। आरबीसी जो होती हैं वो रुधिराणुओं का 95% होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे ये 50 लाख होती हैं और ये 2 लाख होती हैं और ये 10,000 होती है, तो 95 से ऊपर ही होंगी। ये जो आरबीसी जो होती हैं वो 95% से भी ऊपर हैं। तो रुधिराणुओं का 95% होती हैं। और जो ब्लड होता है, ब्लड की कमी से, यानी ब्लड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ब्लड की कमी से या आरबीसी, जब देखो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में होता है, आरबीसी जो होता है वो ब्लड में पाई जाती हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है, जब हीमोग्लोबिन घटेगा तो आयरन भी घटेगा, यानी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन अगर घटेगा तो आयरन भी घटेगा। अगर आयरन घटेगा तो आरबीसी की मात्रा घटेगी, आरबीसी की मात्रा जब घटेगी तो ब्लड भी कम हो जाएगा। तो जब ब्लड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट के बारे में। जो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और ये रोग से रक्षा करता है, मतलब रोग से रक्षा करता है। और इसमें केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है, यानी इससे जो होता है हमारे डीएनए और आरएनए का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, डीएनए आरएनए का पता थूक से लगाया जा सकता है, हमारे बाल से लगाया जा सकता है, और जो होता है हमारे नाखून से लगाया जा सकता है। जो डीएनए का पता होता है वो ऐसे ही पता लगाया जाता है। और जो ये होता है जो डब्ल्यूबीसी, वो रोग से रक्षा प्रदान करता है, हमारी रक्षा करता है। और जो डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं, इसकी एक होता है एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी जो होती है हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। और जो लिम्फोसाइट होता है वो जो होता है बाहर के, जो जैसे कोई मच्छर आपको काटा तो उससे जो होता है मच्छर या होगा खटमल हो गया, उससे हमारे जो टी सेल्स होती हैं वो हमारे शरीर को, जो उसका जो विष होता है उसको विष को मार देता है। इसलिए जो होता है हमारे शरीर में रोगों से रक्षा जो होता है वो टी सेल करता है। और मोनोसाइट जो होता है वो जो होता है जैसे जब ये मारता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको, उसका भक्षण का काम करता है। ठीक है, ये जो मोनोसाइट होता है वो डेड बॉडी की भक्षण का काम करता है। और ये एंटीबायोटिक जो होता है वो लिम्फोसाइट को सतर्क करता है कि कोई मतलब खटमल ने काटा है, और उसको जो होता है उसको मारने का काम जो होता है वो लिम्फोसाइट करता है। और जो उसकी डेड बॉडी को जो खाने का काम होता है वो मोनोसाइट करता है। और हालांकि इसका 3 का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, ठीक है, लेकिन अहम भूमिका भी इन तीनों की भी है। तो प्रकार जो होते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी होती हैं जो शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। और लिम्फोसाइट जो होती हैं वो, जो लिम्फोसाइट होता है वो टी सेल्स यानी वायरस को मारने का काम करता है। और जो मोनोसाइट होती हैं ये डेड बॉडी को के भक्षण का काम करती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट जो होती हैं उनको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, और इनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट यानी जो प्लेटलेट्स का आकार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, ऐसे आकार होता है इसका। ठीक है, जो इसका प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। और जो केंद्रक होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो ये जो होती है प्लेटलेट जो होती है हमारी शरीर में शक्ति प्रदान करती हैं। कैसे शक्ति प्रदान करती हैं? अगर आप में प्लेटलेट्स 2 लाख हैं तो आपको कभी भी थकान का महसूस नहीं होगी। अगर आप में प्लेटलेट्स की कमी है तो आपको जीना चढ़ना है या फिर सीढ़ी चढ़ना है तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, आपको थकान फील होगा। ठीक है, तो अगर आपकी ब्लड में
WBC यानी प्लेटलेट्स की कमी है तो आपको जो होता है थकान फील होगा और बहुत ही मतलब थकावट लगेगी, चल नहीं पाएंगे अब ज़्यादा दूर, थका लगेगा, बहुत ही थकावट महसूस होगी। और जो होता है ये डेंगू में प्लेटलेट की संख्या घट जाती है, इसलिए डेंगू हो जाता है। डेंगू में प्लेटलेट जो संख्या होती है वो 30-30, 40-40 हज़ार तक पहुंच जाती है, 20-20 हज़ार तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका जो उपचार होता है वो गिलोई और एलोवेरा का जूस पीने से और गॉट मिल्क यानी बकरी का दूध पीने से और फ्रूट्स, और एक टैबलेट आती है कॉली पपाया, टैबलेट होती है कॉली पपाया, पपीता का पत्ता पीना चाहिए, इससे बकरी का दूध, ये सब इसके उपचार होते हैं। तो ये जो होता है यानी प्लेटलेट जो होती हैं वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं, और जब WBC होती हैं रोगों से रक्षा करता है। एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। जो RBCs होती हैं इनका आकार जो होता है वो गोल होता है, ऊंचाई पर जाने पर आकार जो होता है इनका बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं वहाँ पे जाने, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, तो RBCs का आकार जो होता है वो बढ़ने लगता है। और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है इसमें, तो इसका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो इसकी जो डेड बॉडी होती है 120 दिन के बाद जो होती है वो उसकी जो डेड बॉडी होती है ब्लड के साथ घूमने लगती है। इसलिए जो प्लीहा होती है यानी स्प्लीन जो होता है वो स्प्लीन को RBCs का कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो मारने का काम यानी इसके जो भक्षण का काम होता है, RBC के भक्षण का काम करता है प्लीहा, यानी इसे स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसका केंद्रक नहीं पाया जाता तो DNA RNA का पता RBC से नहीं लगाया जा सकता है। रुद्राणु का 95% जो होता है वो RBCs होती है, क्योंकि इनकी संख्या जो होती है लगभग 5 मिलियन होती है, 5 मिलियन होती है। और ब्लड जो होता है, ब्लड की कमी से जो होता है एनीमिया रोग हो जाता है, ब्लड की कमी से जो होता है एनीमिया रोग हो जाता है। और ल्यूकोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। आकार जो होता है इनका अनिश्चित होता है और केंद्रक इसमें पाया जाता है, इसलिए इसमें DNA और RNA का पता लगाया जा सकता है, DNA और RNA का पता लगाया जा सकता है। और रोगों से रक्षा प्रदान करता है। उसमें उसके प्रकार होते हैं, एंटीबॉडी जो रक्षा का काम करती है हमारे शरीर में एंटीबॉडी की। और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो वायरस को मारने का काम करता है। और मोनोसाइट जो होता है वो जो डेड बॉडी होती है उनको भक्षण का काम करता है, और इन तीनों का कोई विशेष महत्व नहीं है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं या थ्रम्बोसाइट कहते हैं इनको बायोलॉजिकल नेम। और आकार का जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये जो होती है हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं। और डेंगू में जो होता है वो गिलोई, एलोवेरा और गोट मिल्क यानी फ्रूट्स हो गए, और टैबलेट जो दीगर कार्ली पपाया वो ली जाती है इसमें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।